आज अपन सीखने वाले हैं बच्चों माइनर माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन आप जो माइनर है, कोफैक्टर है और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल अपन पहले 2x2 के लिए लेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स जो दिया आपको, ए इज इक्वल टू सपोज ए बी सी डी, ये आपको एलिमेंट गिवन है। तो पहले अपन निकालेंगे माइनर। पहले क्या निकालेंगे बच्चों? अपन माइनर। तो क्या रहते हैं बच्चों माइनर? M11 M12 M21 M22। तो वन बाय वन देखो बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। जब मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसल आउट करूंगा तो मेरे पास बचती कौन सी टर्म है बच्चों? डी। कौन सी टर्म बचती बच्चों? डी। तो ये हो गया M11। अब M22 क्या होगा बच्चों? 1 2। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो बचेगी कौन सी टर्म बच्चों? टर्म बचेगी सी। नेक्स्ट, इसके बाद है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो टर्म कौन सी बचती है बच्चों? बी। नेक्स्ट, अब है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो कौन सी टर्म बचती है बच्चों? ए। तो इसे बोलते हैं बच्चों अपन माइनर। इसे क्या बोलते हैं अपन? माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? माइनर। मतलब जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट करके जो जो टर्म बचती है उसे बोलते हैं अपन माइनर। इसके बाद है कोफैक्टर, हो गया आपका माइनर। बाद में कोफैक्टर्स, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय सी, और जो मैट्रिक्स दिया है उसके नाम से लिखा जाता है। मतलब कोफैक्टर इज C11 और A11, कैपिटल A11 अपना जो मैट्रिक्स है जिस भी लेटर से अपन डिनोट करेंगे। तो क्या रहता है कोफैक्टर? तो कोफैक्टर मतलब -1 जो ये नंबर है इनकी एडिशन, मतलब 1+1। और सेम प्रोसीजर माइनर जैसे निकालते हैं वैसे ही करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या बच्चों? यहाँ पे डी। या डी, डी की जगह पे कभी कभी M11 भी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों? M11। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, सिमिलरली हमें निकालना C12 और A12, कोई भी एक ही लेटर लिखना है। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? -1 1 + 2। यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी? सी। मल्टीप्लीकेशन में है। नेक्स्ट, इसके बाद है C21 और C12। तो ये क्या? C21 और A21। तो उसे लिखेंगे बच्चों -1 + 2 + 1, और टर्म कौन सी बची बच्चों? बी। नेक्स्ट, इसके बाद है C22 और A22। तो वो हो जाएगा -1 + 2 + 2, वहां पे लिखा जाएगा ए। अब एग्जाम्पल लेने के बाद आपको जल्दी क्लियरिफाई होगा कि माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है। देखो, कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लो। ए दिया बच्चों आपको 1 2 -3 और 4। -3 और 4 हमें निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर और माइनर। तो पहले अपन निकालेंगे माइनर। तो क्या है माइनर? M11
M12, M21, M22। नेक्स्ट, इसके बाद फर्स्ट रो M11, कौन सी टर्म बचेगी बच्चों? 4। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या चाहिए? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो कौन सी टर्म बचेगी बच्चों? -3। नेक्स्ट, सेकेंड रो, एक सेकेंड, यहाँ पे 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वो कैंसल आउट करके बचेगी कौन सी टर्म बच्चों? 2। नेक्स्ट, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैंसल आउट करके बचेगी कौन सी टर्म बच्चों? 1। तो ये बन गया आपके माइनर। ये क्या बन गया बच्चों? आपके माइनर। बाद में हमें निकालना है को फैक्टर। क्या निकालना है? को फैक्टर। अब को फैक्टर कैसे निकालोगे? A11, इसको कैसे बोला बच्चों? -1 रेज टू पावर 1 + 1। 1 1 कैंसिल करने के बाद कौन सी टर्म बचेगी? 4, क्योंकि माइनर वही है, वही पे वही नंबर आता है वहां पे। तो -1 का 1 + 1 मतलब 2। तो माइनस का स्क्वायर क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव। तो हमें ये मिलेगा +4। नेक्स्ट, इसके बाद है A12, तो -1 रेज टू पावर एडिशन ऑफ दिस, तो 1 + 2, तो 1 + 2 और टर्म बचेगी बच्चों यहाँ पे -3। तो 1 + 2 कितना? 3। और माइनस का क्यूब क्या रहता है बच्चों? माइनस। और ये -3, तो माइनस माइनस बिकम क्या हो जाएगा बच्चों? +3। नेक्स्ट, इसके बाद है A21, तो A21 यानी -1 रेज टू पावर 2 + 1, टर्म कौन सी बचेगी? 2। और माइनस का क्यूब जो है, माइनस का क्यूब क्या बच्चों? माइनस, और 2 एज इट इज, तो आएगा -2। नेक्स्ट है A22, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? -1 रेज टू पावर 2 + 2, कौन सा नंबर आएगा? 1। और माइनस का फोर्थ पावर, -4 बार मल्टीप्लाई करना, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो वो आएगा +1। ये क्या मिल गया बच्चों हमें? को फैक्टर। व्हाट इज एडजॉइंट? अपन ने सब सीखा, सिर्फ एडजॉइंट नहीं सीखा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब भी ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर क्या क्या बच्चों? ट्रांसपोज। आप बोलोगे सर ट्रांसपोज तो मालूम है आप सबको, लेकिन को फैक्टर अभी जो निकाले वो लिखो बच्चों। तो को फैक्टर को कैसे लिख रहे हो वो भी ध्यान दो। क्या मिला पहला को फैक्टर अपना? 4। यहाँ पे कितना मिला? +3। बाद में -2 और 1। इनका क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या? जो रो है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? अपन कॉलम में। तो कॉलम में लिखो बच्चों उसे, तो वो क्या हो जाएगा? 4 3 को कॉलम में लिखो, 4 3, और जो -2 1 है उसे भी कॉलम में लिखो। तो ये मिल गया बच्चों में एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या है एडजॉइंट? मतलब इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर को जब अपन ट्रांसपोज करते हैं तो अपन को क्या मिलता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको आंसर चेक करना है कि सच में आंसर मेरा बराबर है क्या, एडजॉइंट ऑफ जो है आया मेरा, अब जो क्वेश्चन है तो मैं आपको शॉर्टकट लिख के देता हूँ, लेकिन शॉर्टकट आपने अप्लाई नहीं करना एग्जाम में, आपको अलाउ नहीं है। तो भी मैं चेक करने के लिए बोल देता हूँ बस। शॉर्टकट, शॉर्टकट है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया है 2 रोज 2 कॉलम के लिए सिर्फ दिया है ए बी सी डी, और आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए शॉर्टकट है बच्चों, जो एक का नंबर है उसे रिप्लेस करना है डी की जगह पे, और डी जो है उसे रिप्लेस करना है ए की जगह पे, और जो बाकी दो बची टर्म है उसे माइनस साइन देना। मतलब कैसे लिखोगे? यहाँ पे डी, यहाँ पे लिखोगे ए, और बाकी नंबर्स को माइनस साइन। तो एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल लिया था अपन ने, क्या एग्जाम्पल लिया था? 1 2 -3 4, 1 2 -3 4। तो मैं मुझे बोलो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा 4 को 1 की जगह पर रिप्लेस करो,
और इसे यहाँ पे रिप्लेस करो तो 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, और बाकी जो नंबर्स है बचे वाले उनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। इसे जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये हो जाएगा -2, और इसे जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये हो जाएगा +3। देखो आपका आंसर वही आएगा। और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपका कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जांपल सेकंड, ए इज इक्वल्स टू, ये है बच्चों -1 2 -4 -3। चलो निकालो वाला माइनर और को फैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ, तीनों चीजें निकालनी है आप सब। आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ। तो पहले अपन निकालेंगे बच्चों माइनर, M11 M12 M21 M22। अगर आप बुक पे कर रहे हो तो फिंगर रख के करो, मतलब आपका जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। फिंगर रख के करो, जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ ना वैसे आप फिंगर रख के करो, मतलब जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट आएंगे, मतलब आपका जो नंबर इधर का उधर हो नहीं जाएगा, तो प्रॉपरली सॉल्यूशन आएगा। मैं जैसे हाईलाइट करता हूँ, देखो मैंने हाईलाइट किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर है, बची कौन सी टर्म है तो वहां पे फिंगर रख दो बुक में, तो कौन सा नंबर बचा बच्चों -3। नेक्स्ट इसके बाद है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो नंबर कौन सा बचा बच्चों -। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा नंबर बचा बच्चों 2। नेक्स्ट इसके बाद है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कौन सा नंबर बचा -1, ये मिल गया बच्चों हमें माइनर। इसके बाद क्या निकालना है को फैक्टर, तो क्या मिलेगा बच्चों को फैक्टर, को फैक्टर इज डिनोटेड बाय जो अपना पास मैट्रिक्स गिवन है, तो A11, तो इसे कैसे लिखोगे A11 A12 A21 A22 -1 raised to power 1 + 1 -1 raised to power 1 + 2 -1 raised to power 2 + 1 और -1 raised to power 2 + 2। अब मुझे बोलो बच्चों माइनर वही मिलने वाला है, -3 -4 2 और -1। अब माइनस का स्क्वायर क्या रहता है बच्चों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू -3 इज -3। नेक्स्ट माइनस का क्यूब क्या रहता है बच्चों माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट माइनस इंटू +2, तो वो आएगा -2। नेक्स्ट माइनस का फोर्थ पावर है पॉजिटिव इंटू -1 इज -1। ये क्या मिल गया बच्चों हमें को फैक्टर, तो को फैक्टर लिख दो, को फैक्टर्स मिल गया हमें -3 4 -2 -1। अब हमें इसे क्या करना है ट्रांसपोज, हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट बच्चों को फैक्टर का ट्रांसपोज, तो उसे ट्रांसपोज करो बच्चों, रो को किस में कन्वर्ट करोगे कॉलम में, तो उसे कन्वर्ट करो, वो हो जाएगा ये जो रो है, रो को किस में कन्वर्ट करना बच्चों कॉलम में, तो वो कैसे दिखेगा -3 4, और जो नीचे वाला है वो हो जाएगा -2 -1। ये क्या मिलेगा बच्चों आपका एडजेंट ऑफ ए। वेरीफाई करो, अगर आपको 3 × 3 मैट्रिक्स दिया, फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया ए और मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आर, ये एक मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर कितनी बच्चों, कितने रोज है 3 रोज, और कितने कॉलम्स है बच्चों 3 कॉलम्स, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी 3 × 3, बराबर है। और इसे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम अगर है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें इसका क्या निकालना है माइनर, क्या निकालना है माइनर पहले, तो माइनर में क्या क्या आएगा बच्चों, इसके माइनर में आएगा M11, तो M11 कैसे निकालोगे बच्चों M11, तो फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम लेने के बाद कौन सी टर्म बच रही बच्चों? ई एफ एच आई, ई एफ एच आई। अभी इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये डिटर्मिनेंट का पार्ट है, तो मैं बताऊंगा डिटर्मिनेंट में। पहले फिलहाल के लिए समझ लो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है। कहाँ से? राइट टू लेफ्ट, मतलब ई इंटू आई माइनस माइनस लेफ्ट। अब कहाँ से कहाँ तक गए बच्चों अपन? राइट टू लेफ्ट। अब कहाँ से जाना? लेफ्ट टू राइट, तो माइनस एच इंटू एफ, एच इंटू एफ। सिमिलरली ये हो गया फर्स्ट एम वन वन। अब हमें क्या निकालना बच्चों? एम वन टू। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम अगर लेते हो बच्चों, तो नंबर क्या बचेगा? नंबर बचेगा डी एफ जी आई। आप जब फिंगर रखोगे तो एग्जैक्ट दिखेगा आपको। नेक्स्ट, अब इसे सॉल्व करो बच्चों, तो क्या होगा? डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा एम वन थ्री। क्या आएगा? एम वन थ्री। तो एम वन थ्री क्या आएगा बच्चों? एम वन थ्री आएगा डी ई जी एच, डी ई जी एच। इसे सिंप्लीफाई करो तो डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। सिमिलरली अब हमें क्या करना बच्चों? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? एम टू वन। तो एम टू वन कितना आएगा बच्चों? बी सी एच आई, बी सी एच आई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो बी इंटू आई माइनस सी इंटू एच। नेक्स्ट, सिमिलरली जैसे अपन ने फर्स्ट कॉलम लिया, हमें कौन सा लेना पड़ेगा अभी? सेकेंड कॉलम। तो ऑर्डर क्या आ जाएगी? एम टू टू, एम टू टू। तो एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करने के बाद ए सी जी आई, ए सी जी आई। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आ जाएगा? ए इंटू आई माइनस जी इंटू सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? सेकेंड रो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो टर्म क्या बच रही? ए बी जी एच, ए बी जी एच। सॉल्व करो बस बच्चों से, ए इंटू एच माइनस बी इंटू जी। नेक्स्ट, अब ये होगा सेकेंड कॉलम और अब ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बच्चों? एम टी वन। तो एम टी वन के लिए टर्म कौन कौन सी बचेगी? बी सी ई एफ, ई एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, बी इंटू एफ माइनस ई इंटू सी। नेक्स्ट, अब क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट हो गया, अब आएगा सेकेंड। कौन सी टर्म बचेगी? ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, ए इंटू एफ माइनस डी इंटू सी। नेक्स्ट, लास्ट बचा है थर्ड कॉलम, तो ए बी डी ई, ए डी ई, तो ए इंटू ई माइनस बी इंटू डी। तो ये मिल गया बच्चों हमें अभी माइनर। ये क्या मिल गया? माइनर। अब को फैक्टर में क्या करोगे बच्चों? सीधी सी बात है, को फैक्टर के लिए क्या करोगे? फॉर को फैक्टर, अगर आपको ए वन वन और एम वन वन निकालना है तो क्या लिखोगे बच्चों?
माइनस सॉरी सी है, को फैक्टर में सी, तो -1 रेस्ट टू पावर, इन दोनों की एडिशन 1 + 1 और माइनर m11। नेक्स्ट a12 अगर निकालना बच्चों तो क्या लिखोगे उसे, -1 रेस्ट टू पावर 1 + 2 m12। नेक्स्ट a13 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, -1 रेस्ट टू पावर 1 + 3 m13। नेक्स्ट a21 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, -1 रेस्ट टू पावर 2 + 1 और लिखोगे m21। बाद में a22 तो -1 रेस्ट टू पावर 2 + 2 m22। नेक्स्ट a31 -1 रेस्ट टू पावर 3 + 1 m31 m32 के लिए लिखोगे a के लिए a32 के लिए लिखोगे -1 रेस्ट टू पावर 3 + 2 m32। नेक्स्ट a33 के लिए लिखोगे बच्चों -1 रेस्ट टू पावर 3 + 3 और यहाँ पे लिखोगे बच्चों m33। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अपन को फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं, को फैक्टर। और को फैक्टर जो आएगा उससे जो अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। कोई एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ए की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ये आपका एग्जाम्पल। तो हमें क्या क्या निकालना है, को फैक्टर, क्या क्या निकालना है, को फैक्टर। इस मैट्रिक्स का क्या क्या निकालना है, को फैक्टर। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, माइनर, क्या निकालेंगे, माइनर। तो माइनर कैसे निकालोगे बच्चों, m11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसल होने के बाद कौन सी टर्म बचती बच्चों, 3 5 0 -1। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 3 × -1 -0 × 5, तो कितना मिल जाएगा बच्चों, -3 और -0 × एनीथिंग इज 0। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिल गया, -3। बराबर है। पहला एग्जांपल अपन ऐसे लिखेंगे और जो सेकंड एग्जांपल है ये लिखने की जरूरत ही नहीं करनी चाहिए, ओरली कैलकुलेशन करना, ये पहले समझने के लिए फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हमें चाहिए बच्चों m12, तो अब हमें कॉलम कौन सा चाहिए, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम का अगर ये करोगे तो टर्म क्या बचेगी बच्चों, -2 5 -2 -1। इसे सिंप्लीफाई करो, -2 × -1 -2 × 5, कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा +2 और 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस, तो +10। सॉल्यूशन मिल गया बच्चों में 12। नेक्स्ट हमें निकालना m13, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर लेते हो बच्चों तो टर्म क्या बचेगी, -2 3 -2 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -2 × 0 -2 × 3, 0 × एनीथिंग इज 0, 3 2 = 6 -6 माइनस +6, तो टर्म क्या मिल गया बच्चों हमें +6। तो क्या करना, उसे नीचे डबल अंडरलाइन करना, मतलब आपको याद रहता है कि यार नंबर कहाँ कहाँ पे लिखे, फिर आप ढूंढते बैठते हो उसको कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो डबल अंडरलाइन अगर करोगे तो हमें डायरेक्टली स्पॉट हो जाता है, अरे यार ये नंबर है, एडजॉइंट जब निकालना था। नेक्स्ट इसके बाद है हमें निकालना है m21, क्या निकालना है, m21। तो 21 कैसे निकालोगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बची टर्म कौन सी, -1 2 0 -1। इसे सिंप्लीफाई करो, तो -1 × -1 -0 × 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस -0, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों 1। नेक्स्ट हमें निकालना है m22, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 2 1 2 1 2 -2 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 × -1 -2 × 2, तो ये हो जाएगा -1
2 टू ज़ा 4, -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4, तो 4 - 1 इज 3। नेक्स्ट आएगा m 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो वो नंबर आएगा 1 - 1, 1 - 1, -2 और 0, इसे मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 0, माइनस -2 इंटू -1, ये बन जाएगा 0, माइनस 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 प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो जाएगा -2। नेक्स्ट इसके बाद है m 3 1, तो हमें क्या चाहिए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, नंबर कौन सा बचेगा, -1 2, -1 2 3 और 5, इसे सिंप्लीफाई करो, -1 इंटू 5 -3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों -5, -3 टू 6, -6, ये हो जाएगा -11। नेक्स्ट इसके बाद है m 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो नंबर बचेगा 1 2 1 1 2, क्या है -2 5, -2 5, तो 5 1 ज़ा 5, -2 2 ज़ा -4, तो माइनस माइनस +4, तो हो जाएगा 9, और m 3 3 लास्ट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 - 1 1 -1 और -2 3, -2 3, इसे मल्टीप्लाई करो 3 -2 इंटू -1 पॉजिटिव 2, तो 3 - 2 इज 1, ये क्या मिल गया बच्चों हमें माइनर, ये क्या मिल गया माइनर। अब आपको निकालना है कोफैक्ट, क्या निकालना है कोफैक्ट, तो कैसे निकालोगे, a11 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, तो कौन सा नंबर मिल गया बच्चों हमें, m11 -3, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -3, तो मुझे बोलो माइनस का स्क्वायर क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज -3। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 12, मैं राउंड करते चलता हूँ तो आपको जल्दी मिल जाएगा 12, तो a12 निकालना, तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 और 12 है, तो माइनस का क्यूब क्या रहेगा बच्चों, माइनस, तो मिलेगा हमें -12। नेक्स्ट a13 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, तो 1 3 की टर्म कितने है 6, तो यहाँ पे लिख दो, तो माइनस का फोर्थ पावर है पॉजिटिव, तो ये मिलेगा +6। नेक्स्ट टर्म है a21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, तो 21 टर्म कौन सी है ये 1, तो माइनस का क्यूब क्या रहेगा बच्चों, माइनस इंटू 1, तो हो जाएगा -1। नेक्स्ट इसके बाद है m a22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेने के बाद बचेगी टर्म 3, तो माइनस का फोर्थ पावर रहता है +3, तो हमें मिल गया +3। नेक्स्ट a23 तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, तो 2 + 3, तो कितनी टर्म आई है -2, तो फिफ्थ पावर है, तो फिफ्थ पावर माइनस रहेगा, इवन पॉजिटिव और निगेटिव, बस खत्म बात, इवन पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे याद रखो, तो ये बन जाएगा +2। नेक्स्ट a31 तो हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, तो 3 1 टर्म कौन सा है हमारी -11, तो 4 4 मतलब है इवन, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज नेगेटिव। नेक्स्ट a32 तो a32 क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 2, और 32 की वैल्यू कितनी है हमारी 9, तो 32 मतलब 5, और 5 कौन सा हो गया निगेटिव -9 इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन आएगा बच्चों -9।
नेक्स्ट ए t3 माइनस 1 3 तो वो नंबर आएगा बच्चों 1 1 माइनस का 6 पावर 6 इवन है तो पॉजिटिव 1। फाइनल सोल्यूशन मिल गया बच्चों में पॉजिटिव 1। अब ये मिल गया को फैक्टर, तो पहले को फैक्टर लिख दो। तो मैं उल्टे लिखता हूँ 1 -9 -11 2। वो आप सीधे लिखो 3 3 उसके बाद -1 और बाद में -3 -12 6 -3 -12 6। वो सभी एलिमेंट आपने चेक करना। देखो पहली पोजीशन है -3 -12 6, नेक्स्ट -1 3 2 -1 3 2, नेक्स्ट -11 -9 1। ये मिल गया हमें को फैक्टर। अब हमें निकालना बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या? को फैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी रो को किस में कन्वर्ट कर दे बच्चों अपन? कॉलम में। तो वो हो जाएगा -3 -12 -6 -1 3 2 -11 -9 1। लेकिन एग्जाम में याद रखो आपको जब एडजॉइंट निकालना है तो आपको माइनर निकालने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्टली को फैक्टर निकालना है। जैसे अपन ने यहाँ पे ये -3 लिखा है तो वो जो M11 के ये जो पूरे कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, ये सभी कैलकुलेशंस यहाँ पे लिखने, यहाँ पे और डायरेक्टली कैलकुलेशंस करना है। ओरली कैलकुलेशन करके भी लिखा तो भी चलेगा, ओरली कैलकुलेशंस कर सकते हो आप, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैंने इतना लिखा है, बाकी कुछ नहीं। इतना लिखने की जरूरत नहीं। रिमेंबर दिस। तो अभी अपन क्या सीखे बच्चों? 3x3 का माइनर कैसे निकालना है, को फैक्टर कैसे निकालना है और एडजॉइंट कैसे निकालना है, सब अलग अलग से। एग्जाम्पल सेकेंड है, आपको माइनर निकालना है, को फैक्टर निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल्स टू -1 सॉरी -1 मतलब 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। इसका हमें निकालना है। चलो जल्दी निकालो को फैक्टर माइनर, जल्दी से। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको, ठीक है। चलो वो सेम एग्जांपल हुआ था, मैंने आंसर लिख दिए को फैक्टर और एडजेंट। चेकआउट करो। ये होमवर्क है बच्चों आज का। स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको वो सबने सॉल्व करने सबमिट करना, ठीक है। चलो बच्चों बाय एंड टेक केयर।